2 रो कम से कम कुर्सी खाली कर दीजिए तो बेहतर रहेगा। हमको तमाम साथियों को अपने इस हमारे बहुत सारे गेस्ट हैं जिनको हम जगह नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए साथियों से आग्रह होगा कि फर्स्ट सेकंड रो। अभी हम गांधी मैदान में मौजूद है। भाकपा माले की आज राष्ट्रीय स्तर पर रैली निकाली गई है। एक नज़र अगर आप देखेंगे कि भीड़ कितनी ज़्यादा है और तमाम यहाँ पे राजनीतिक दल भी आए हुए हैं, जिसमें संदीप सौरभ को पूरा बिहार के युवा जानता है, पूरा बिहार के लोग जानते हैं, वो भी आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो हैं, आयशा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन लोग का एक बहुत बड़ा अभी मैं कह सकता हूँ कि जुलूस निकाला गया है, रैली निकाला गया है। आप देख सकते हैं कि गांधी मैदान का कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे खाली होगा जगह। ओके, हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं, हम बात करने का प्रयास करेंगे। सो रहो अब आज उस ममता मई की गोद में। आप ही कमाई थे ना, गरीब को दान नहीं करिएगा। देखिए बैठ कर गया, इसीलिए फिर दूसरा यूज कर रहे हैं। ये क्या हुआ इसका? विभिन्न कठिनाई का सामना करके और लोकतंत्र की लड़ाई जंगी मोर्चे पर जुटे हुए हैं। आप तमाम साथियों का तमाम आयोग ने हमारी कोशिश है। अभी हम गांधी मैदान में मौजूद है। आज भाकपा माले का राष्ट्रीय स्तर पे मैं कह सकता हूं कि रैली चल रही है। ऊपर मैंने स्टेज पे से जो भी था उनके नेता लोग आए हुए से उनसे हमने बातें करने का प्रयास किया। आप लोग देखें तमाम यहाँ पे अगर मैं भीड़ कहूँ तो हजारों हजार की तादाद में भीड़ है। इसी बीच हम लोग के बीच में प्रेरक संघ के कुछ शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग मिल गए हैं। बिहार सरकार दावा बार बार करती है कि शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग में हम विशेष तैयारियां करने रहे, विशेष तैयारी के साथ परिवर्तन करेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। फिर भी शिक्षा विभाग के लेकर लोग अभी तक रास्ते पर दिख रहे हैं। आप लोग की तादाद बिहार में कितनी है सर? हमारी तादाद बिहार, पूरे बिहार में लगभग 17,500 की है। हम लोग बिहार के हर पंचायत में 2 प्रेरक का बहाली हुआ था 2011 में। बिहार सरकार के शिक्षक रोस्टर जो है, उस रोस्टर के अनुसार हम लोगों का नियुक्ति पत्र दिया गया। हम लोग 2011 से मार्च 18 तक लगातार कार्य किए, बिना छुट्टी लिए हम लोग कार्य किए। हम लोगों का मानदेय मात्र 2,000 रुपया मिलता था। यहाँ आप भैया किस उम्मीद से आए हैं? यहाँ पे तो आज भाकपा और आयशा का रैली निकाला गया है राष्ट्रीय स्तर पर, तो यहाँ की क्या मकसद से? हम लोगों का मुख्य मांग है वर्तमान सरकार से कि 2018 के बाद हम लोग पूर्णतः बेरोजगार हो गए हैं। हम लोग रोड पर आ गए हैं, हम लोग भूखमरी के कगार पर हैं। नीतीश जी से भी कहना है कि आप नारी सशक्ति की बात करते हैं, जीविका दीदी माने पूरा बिहार में कार्यक्रम चला रहे हैं। एक तरफ हमारे साथ आधा आबादी जो है उसमें महिलाओं का है। उन महिलाओं के विषय में आप नहीं सोचते हैं जिनको घर से निकाल के नौ घर की रही न घाट की 7 साल तक कार्य करने के बाद एकाएक बिना सूचना के वो रोड पर आ गई, उनका भविष्य अधर में हो गया। हम लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। बहुत सारे प्रेरकों का मानदेय 18 महीना का बाकी है। हम लोग पहले भी गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन चला था हम लोगों का, इन लोगों के द्वारा बताया गया था। एक मिनट मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। आप भी के जो शिक्षा मंत्री, आप लोग के शिक्षा मंत्री के अधीन आप लोग भी हैं। अभी के जो शिक्षा मंत्री हैं वो शिक्षक थे, एक समय था कि प्रोफेसर रहे हैं। तो क्या आप लोग की बातों को वो नहीं छोड़? मैं उनसे 100 बार मिल चुका हूं, तो क्या आप लोग की बातों को अभी तक मिल करके हमारे कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा उनसे
अपनी बात रखी गई है। क्या बोले वो आश्वासन दिए हैं कि कैबिनेट में इस बात को रखा जाएगा। विधानसभा में हम लोगों का प्रश्न भी उठाया गया है कुछ विधायकों के द्वारा, जो माले के उप नेता हैं विधानसभा में राम है, उनसे भी बात हुई है। वो भी मांग पत्र रखे हैं वर्तमान सरकार से कि इन लोगों का समायोजन किया जाए। हम लोगों को भी पूरी उम्मीद है, तेजस्वी जी भी, उनका भी जो घोषणा है, नौजवान है, एनर्जेटिक है, हम लोग उम्मीद करते हैं और उम्मीद के साथ ये चुनौती भी देते हैं कि अभी समय रहते हम लोगों की बातों पर पूरी सहानुभूति के साथ विचार करके अगर हम लोगों का समायोजन नहीं किया जाता है तो ये जान ले कि हम लोग भी बिहार के ही हैं और बिहार के हर पंचायत से हैं। वैसे लोग हैं जो बिहार का नाम गिनीज बुक में जो मानव श्रृंखला बना था 2017 में। देखिए इनके एक मिनट सर, इनके ऊपर माथे पर ये लगा हुआ है, मैं प्रेरक समन्वयक बेरोजगार हूँ, जिला गया से आए हैं भैया। साक्षर भारत के अंतर्गत ये लोग काम कर रहे थे क्या जी? साक्षर भारत के अंतर्गत ये लोग काम कर रहे थे। अच्छा एक बात बताइएगा कि आप लोग का तो 50% के आसपास केंद्र सरकार की भी जवाबदेही थी आप लोग में ना, केवल बिहार सरकार की जवाबदेही नहीं थी आप लोग की? जवाबदेही थी, प्रोजेक्ट वर्क तो केंद्र सरकार का ही था, उसमें बिहार सरकार का भी हमारा योगदान था। लेकिन हम लोगों की जो नियुक्ति हुई थी वह बिहार सरकार के द्वारा 1 में 2 करके शिक्षक नियोजन का जो रोस्टर था नियुक्ति का, उस रोस्टर के आधार पर अपने रोस्टर के अनुसार नियुक्ति किया गया। और बिहार कैबिनेट का ऐसा डिसीजन है, जैसा कि बताते हैं माननीय मंत्री और विधायक गण लोग, कि जो लगातार 3 साल तक एक पद पर कार्य करेगा देखिए ये लोग तो हम लोगों के माने 2000 मिलता था ना, 2000 मिलता था, 2000 मिलता था मात्र, वो 2000 से भी अब इन लोगों को वंचित कर दिया गया है। सरकार तो बड़ी बड़ी दावा करती है, एक मिनट भैया, सरकार दावा आपकी ही अभी सरकार है जो महागठबंधन की सरकार, तेजस्वी जी के ऊपर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि हम नौकरी बांट रहे हैं, यहीं पे कैंप लगाकर बांटे थे। मेरे सामने भी कुछ दिन पहले दरोगा की रिक्तियां जो था, दरोगा के ज्वाइनिंग लेटर बांटे, कांस्टेबल के पुलिस विभाग में बांटे। क्या आप लोग की क्यों हटाया जा रहा है? ऐसा कुछ आप लोग के पास कोई मैसेज है तो बताइए, क्यों हटाया जा रहा है? पता ही नहीं ना, हम लोगों को कोई सूचना दी गई। हम लोगों को की बातों को भी हम लोगों के साथ जिस तरह का सौतेला व्यवहार किया गया, हम तो बता ये रहे हैं कि हम लोग लगातार, सरकार के पास रिकॉर्ड है हम लोगों का, लगातार बिना छुट्टी लिए हम लोग हर क्षेत्र में कार्य किए हैं। शिक्षा के का जो स्तर था उसमें सुधार के अलावे बिहार सरकार के हर नीतियों के साथ, चाहे उसमें दहेज। जी सर जी, देखिए सरकार की जिस भी शिक्षा विभाग संबंधी जो भी कार्यक्रम स्टार्ट हुई है उसमें इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं खुद देखा हूं, मैं भी जुड़ा हूं, मैं आपके प्रेरक संघ से जुड़ा हूं, इसलिए मैं आपके बारे में जानता हूं कि 2000 वेतन है। केंद्र सरकार की भी इसमें भूमिका है। 18 मंत्री का आप लोग का वेतन नहीं दिया गया। काफी लंबे समय से आप लोग को कहा जा रहा था, आश्वासन दिया जा रहा था कि 20,000 होने वाला है। कहा गया था एक बार, आप लोग की समय थी कि कहा जा रहा था कि आप लोग को रेगुलर किया जाएगा और जो राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम जो वेतन होगा वो वेतन भी दिया जाएगा, ऐसा आप लोग का था। लेकिन एक समय भी आया कि अब हटा दिया गया। हमारे साथ महिलाएं भी, हम बातें करने का प्रयास करेंगे। और एक चीज और, मानव श्रृंखला जो बनाया गया था, उस मानव श्रृंखला में इन लोगों का बहुत बड़ी भूमिका थी। सरकार की जो एक कार्यक्रम आई थी, मानव श्रृंखला बनाना है पूरे पंचायत स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक ले जाकर और गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाना, जो कि आप लोगों ने भूमिका निभाया। मैडम आप थोड़ा आगे आइएगा। आप कहाँ से मैडम? नमस्कार सर, मैं खीदा थाना प्रखंड के कुतलुपुर पंचायत से हूँ। मेरा नाम सौरी कुमारी हुआ। मैडम 2000 रुपये आप लोग को तनख्वाह दिया जाता था, इससे भी वंचित हो गई। आज यहाँ पे इतना धूप में यहाँ पे आने का मतलब क्या? सर 2000 रुपया मिला था, फिर भी मैं BA करके इसमें 2000 रुपया कमाने के लिए आती, उत्सुक थी, कमा भी रही थी। सर सरकार हम लोग से जो भी मतलब कार्य ले रही थी, मैं उसको निष्ठापूर्वक निभा रही थी, हमेशा निरंतर से करती आ रही थी। लेकिन इतना बुरा बर्ताव तो सर एक घर में काम करने वाली बाई के साथ भी नहीं किया जा सकता है, जितना बुरा बर्ताव हम लोग के साथ किया गया सर। और वो ये किया गया कि हम लोग को बिना बताए
ही कार्य से अलग कर दिया गया। नाम और वजूद हम लोग का अभी भी खड़ा है, लेकिन कार्य नहीं ले रहा है। कार्य सेवा जो है, सेवा से हम लोग को अलग कर दिया गया है सर। और इसके लिए मैं क्या कहूँ, मैं बस यही कहूँगी कि यहाँ के जो नीतीश सरकार माले के नेता जो हैं, जिसके स्वागत के लिए अभी हम लोग आए हैं, अगर हम लोग के समर्थन में काम करेंगे सर तो बहुत आगे जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग के समर्थन में काम नहीं करेंगे तो हम लोग भी दिखा देंगे कि हम लोग मतलब प्रेरक एकता जिंदाबाद, प्रेरक एकता जिंदाबाद। आप लोग की तादाद जी, हम लोग उन लोग को एकदम रोड पर ला देंगे। जिस तरह से हम लोग के बाल बच्चे भूखे भी मर रहे हैं, उस तरह से हम लोग भी एकदम उन लोग को नहीं बनने देंगे सर। अगर हम लोग को समर्थन नहीं मिला, हम लोग को रोजगार नहीं मिला, तो हम उन लोग को भी बनने नहीं देंगे, एकदम बिल्कुल नहीं बनने देंगे। बस हम लोग एकजुट पूरे देश में सर हम लोग 5 लाख प्रेरक हैं। अगर 5 लाख चाहेंगे तो नेता को उखाड़ के फेंक देंगे सर, एकदम बिल्कुल, क्योंकि हम लोग अभी एकदम एकता में हैं। बिहार में सर 17,000 हैं। हम एक प्रेरक 200 व्यक्तियों का नेतृत्व करते हैं अपने पंचायत में, 200-300, समझे। हम चाहेंगे ना तो कोई भी सरकार आवे उनको नहीं बनने देंगे। हम लोग चाहेंगे, हम प्रेरक कम नहीं है, लेकिन सरकार को ये बात सोचनी चाहिए। माननीय तेजस्वी जी, नीतीश कुमार जी को ये बात सोचनी चाहिए कि ये प्रेरक कहाँ जाएंगे। टोला सेवक का पहले टोला सेवक बाद में नियुक्त हुआ, हम लोग पहले थे और हम लोग को रेगुलर कर दिया। हाँ, रेगुलर कर दिया गया, तालमेल मरकज का रेगुलर कर दिया गया, लेकिन हम लोग अभी भी वंचित हैं। हाँ, हम लोग का मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार, समझे। मान सम्मान के आपसे आग्रह है, निवेदन है कि हम प्रेरक बंधुओं को जितने भी, आपकी बातों को शिक्षा मंत्री भी सुन रहे हो। हाँ, शिक्षा मंत्री से भी आग्रह है, निवेदन है। मैं उनका भव्य स्वागत करता हूं कि हम लोग का जो विशेष निवेदन है सर, शिक्षा मंत्री से यह विशेष निवेदन है कि हम लोग जो है बिहार ही का नहीं, मतलब पूरे देश के हम लोग शिक्षा दर को आगे बढ़ाने में हम लोग प्रेरकों की तो बिल्कुल अहम भूमिका रही है सर। और हम लोग की ही वजह से पूरे देश के जो साक्षरता दर है वो आगे बढ़ी है सर। इसलिए हम लोग सर जो मानव श्रृंखला लगा उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। नीतीश कुमार जी के जो मानव श्रृंखला लगाया गया, बढ़ चढ़ कर भाग लिया। शराबबंदी, ये जनधन का खाता खुलवाना, BLO का कार्ड, ये सभी कार्ड हम लोग ने जो सरकार। आपकी एज क्या हुई सर? मेरा एज मोटा-मोटी 49 वर्ष हो रहा है सर। हाँ सर, मेरा 29 साल हो रहा है। देखिए, मैं एज इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब आप कहीं के नहीं रहे हैं, कहीं का नहीं रहे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सरकार के पास जिस भी प्रकार की रिक्वायरमेंट आती है, जिस भी विभाग में जॉब आती है, एक लिमिटेशन होता है कि मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए। आप सारा एज क्राइटेरिया पार कर चुके हैं, यानी कि अब इनके पास एक ही मात्र एक ही उपाय है, जहाँ थे वहाँ पे इनको नियुक्त किया जाए, फिर से नियुक्त किया जाए, रेगुलर किया जाए। ऐसे भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि 3 साल, सही आपने बताया कि 3 साल, हाँ जी सर, 3 साल अगर आप रेगुलर किसी भी विभाग में काम कर जाते हैं तो आपको रेगुलर करना, उस विभाग के अधिकारी है उस विभाग को रेगुलर करना पड़ता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया था, लेकिन 7 वर्ष काम किए ना, 7 वर्ष काम किए और इन लोगों को हटा दिया गया। 2000 पे ये लोग काम किए, जो कि मजदूरी भी इससे कहीं ज्यादा है। जो मजदूर क्या जो जी भैया, जो ईंटा ढोने का काम, जो मजदूरी काम करते हैं, जो बालू गिट्टी छड़ जो भी है मजदूरी का काम करते हैं, उनके सामने ये लोग भी कुछ नहीं है, क्योंकि 2000 का महीना अब खुद डिसीजन कर सकते हैं कि कितने रुपया का डेली पड़ता है। शिक्षा विभाग में गुणवत्तापूर्ण सुधार करना चाहते हैं, शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी रहे हैं, शिक्षा विभाग के ही स्टाफ रहे हैं, आज गर्दनी बाग तो कभी गांधी मैदान अगोरना पड़ जा रहा है, दिल्ली तक गए हुए हैं। आप खुद सोचिए, पूरे भारत में इन लोग की 5 लाख तादाद है, बिहार में 17,500 तादाद है, कम नहीं है। अगर ये लोग वोट बिगाड़ना भी चाहे तो अच्छी प्रकार से बिगाड़ सकते हैं। एक बिहारी 100 पे भारी कहा गया, अब तो 17,000, 17,500 है, बहुत हो गया। चलिए, कैमरामैन राजेश के साथ मैं विक्की।